नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। शिक्षक दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। न्यू बिम्बलीटान में पोषण माह पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन और टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह। अब वेब दर्पण विस्तार से। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने वीपो के शिक्षकगण को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि इस अवसर पर महान शिक्षक, दूरदर्शी दार्शनिक एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देश भर के युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकगण युवा मस्तिष्क के विकास व देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा प्रदान की जा रही निस्वार्थ सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी और बच्चों को राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करेंगी। वहीं सांसद ने भी शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षक समुदाय को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि युवा द्वीपवासियों के मस्तिष्क और भविष्य को आकार देने के लिए शिक्षकों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे शैक्षिक समुदाय पर हमें बेहद गर्व करना चाहिए। कोलकाता में थाईलैंड के महावाणिज्य दूत अचरापान यवप्रपास और कोलकाता में रॉयल थाई महावाणिज्य दूत पिचाया लापास्थ मरोंग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी से कल राजनिवास में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान समुद्री व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधी उड़ानें और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यटन लाभ के लिए क्रूज पर्यटन को मजबूत करके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की पहल पर चर्चा की गई। डिगलीपुर क्षेत्र के दुर्गापुर के विवेकानंद केंद्र विद्यालय तथा सीतानगर स्कूलों में सांसद कुलदीप राय शर्मा ने स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ शिक्षक दिवस मनाया। इस मौके पर सांसद ने बोर्ड परीक्षाओं में 100% उपलब्धि हासिल करने वाले स्कूलों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान शिक्षकों ने सांसद को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। सांसद ने विद्यार्थियों से अपने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से नशाखोरी से दूर रहने का भी आग्रह किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों और खेलों में भाग लेकर अपने स्वास्थ्य को और बेहतर करने पर भी जोर दिया। सांसद ने विद्यार्थियों से अपने बड़ों और शिक्षकों का आदर और सम्मान करने का आग्रह किया। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को पर्यटकों और द्वीपवासियों के लिए सभी पर्यटन स्थलों में निःशुल्क प्रवेश का प्रस्ताव रखा है। उपराज्यपाल को संबोधित एक पत्र में सांसद ने बताया कि पर्यटन यहाँ केवल एक क्षेत्र नहीं है, यह हजारों द्वीपों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि यह द्वीप समूह में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है, जो हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है और सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करता है। द्वीपों को अपने यात्रा गंतव्य के रूप में चुनने वाले असंख्य पर्यटकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सांसद ने सुझाव दिया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटकों और द्वीपवासियों सहित सभी आगंतुकों को पर्यटन स्थलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसी सिलसिले में न्यू बिम्बलीटान के आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य, आईसीडीएस के कार्यक्रम अधिकारी पीसी जेम्स, दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के अधिकारीगण, अन्य गणमान्य लोग तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं व ग्रामीण मौजूद रहे। इस बीच समाज कल्याण निदेशक ने आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदर्शित वस्तुओं का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में समाज कल्याण निदेशक ने
ग्रामीणों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार व्यंजनों की सराहना करते हुए मोटे अनाज से तैयार व्यंजनों पर बल दिया। अलग अलग डिशेस आप लोगों ने बनाई, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स थे उन्होंने बनाई, हमारे जो गांव की लेडीज़ हैं उन्होंने बनाई, और कि इतने प्यार से बनाई और इंटरेस्ट लेके बनाई, तो वो काफ़ी सराहनीय है। तो इससे एक जो आत्मसम्मान वाली बात होती है वो तो बढ़ती ही है, डेवलप होती है। हम जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी डिशेस को लेके आते हैं तो हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि आगे फ्यूचर में और डिशेस बनाएं, और सीखने को भी मिलता है। कोई दूसरा शख्स अच्छी डिश बना रहा है तो हमें सीखने को मिलता है कि जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई बंगाली है, तो सब लोग अपनी अपनी डिशेस लेके आते हैं। तो एक कल्चरल हार्मोनी डिशेस के द्वारा बनती है। हम लोग नई नई डिशेस को बनाना सीखते हैं, और जैसे हमारे आंगनवाड़ी में सिखा रहे हैं मिलेट्स के बारे में यूज़ करना, तो मिलेट्स पहले यूज़ नहीं करते थे हम, अभी जैसे कि मैडम ने बताया कि नई नई डिशेस बना के ला रहे हैं, लड्डू बना के लाए हैं, और हलवा भी बना सकते हैं उससे। रंगत में भी हम लोगों ने प्रयोग किया है, वहाँ पे मिलेट्स को हम लोग आंगनवाड़ी में यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसका जो फ़ायदा है उसको उठाएं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। देखिए, जीवन के चक्र में उम्र ढलना एक आम सी बात होती है, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने इस समय बैठा आपसे बात कर रहा है। लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में कभी कभी ऐसा पल भी आता है जब आपको कुछ मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पारिवारिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, आर्थिक हो, कोई विवाद हो या शोषण का मामला। लेकिन आपके इन सभी जरूरतों को देखते और समझते हुए भारत सरकार ने शुरू की है एक एल्डर लाइन, जहां आपको मिलेगा आपके सारे समस्याओं का समाधान। फोन नंबर है 14567। अब भले आपके बच्चे आपके साथ रहते हों या किसी दूसरे शहर में हों, ये है आपका अटूट सहारा। तो बस जिंदगी के उन सुनहरे लम्हों को संजोकर अपने आज को बेफिक्री से आप जिए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगा गोल्डन एज। कैसे? 14567 याद रखिएगा। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। TCIL IT एजुकेशन तथा ट्रेनिंग सेंटर द्वारा कल होटल मंशा में पहला शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक MV जॉली मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रधान अध्यापिका तथा शिक्षकगण मौजूद रहे। इस बीच प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिका तथा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने शिक्षकों की निस्वार्थ सेवा की सराहना की। दीपक की तरह लगातार जो है निस्वार्थ होके, कभी हम नाप नहीं सकते कि टीचर ने कितना किया। स्कूल 6 घंटे ही चलता है, लेकिन वो 6 घंटे के बाद बच्चे से कट ऑफ नहीं हो जाता टीचर। उस क्लास की तैयारी में सारा टाइम लगाता है। वो बच्चा कल पढ़ के आया कि नहीं आया, उसके मन की क्या स्थिति है, उसका हर एक एकदम इंटीमेट फ्रेंड की तरह, फैसिलिटेटर की तरह, हर तरह से जो है उसको मोटिवेट करता है, गाइड करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कदमतला में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तर व मध्य अंडमान की जिला परिषद अध्यक्ष सुब्रता बासु मुख्य अतिथि थे। स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य कृष्णा स्वामी तथा मुख्य अतिथि ने डॉक्टर SP राधाकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान अकादमिक सत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कुछ शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया।
वेब समूह में आज शिक्षक दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इसी क्रम में टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आज राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा सचिव पल्लवी सरकार मुख्य अतिथि थी। समारोह में शिक्षा सचिव के अलावा शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा, उप शिक्षा निदेशक MV जौली, उप शिक्षा अधिकारी संगीता चंद तथा शिक्षकगण मौजूद रहे। समारोह में शिक्षा सचिव तथा शिक्षा निदेशक ने बेहतरीन सेवा प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में शिक्षा सचिव ने समाज में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। It is the foundation for any society. तो टीचर को कोई यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडल की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, कोई लैब कोट, कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। They go to the field as warriors on an everyday basis to fight against evils of illiteracy, evils of the society. For every single human being in this world who is educated and who is literate, there's only one common relationship that everyone is having: teacher. टीचर के बिना तो कोई एजुकेटेड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो विद दिस लाइन्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि परफॉर्मेंस एकदम बूस्ट हो जाएगी और भी मुझे बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे यहाँ पे मंच पे नेक्स्ट ईयर के लिए। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड हैप्पी टीचर्स डे। बाद में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उत्तर अंडमान की ICDS डिग्लीपुर परियोजना सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत थीम के साथ 6वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन कर रही है। 2 सितंबर को डिग्लीपुर के GPOA हॉल में डिग्लीपुर के खंड विकास अधिकारी के कर्मचारियों के समन्वय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, क्लस्टर संसाधन व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के समग्र सुधार के लिए लोगों तक जानकारी की बेहतर पहुंच के लिए समुदाय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। इसी तरह 4 सितंबर को 0 से 5 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत बच्चों के लिए डिग्लीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पैरा मेडिकल स्टाफ के समन्वय से 119 आंगनवाड़ी केंद्रों पर वृद्धि माप अभियान चलाया गया। जागरूकता शिविर के दौरान डिग्लीपुर की CDPO इंदिरा देवी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आयोजित की जाने वाली महीने भर की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। फरारगंज के ICDS परियोजना में आज रैली आयोजित कर 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह को लॉन्च किया गया। इस रैली को CDPO तथा ICDS कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में फरारगंज के तहसीलदार गोपा कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने चातम और बम्बू फ्लैट में फेरी टिकटों की खरीद के लिए UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान प्रणाली शुरू की है। यह पहल टिकटिंग प्रक्रिया को आधुनिक बनाने, यात्रियों के लिए अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह अभिनव
भुगतान प्रणाली चातम और बम्बू फ्लैट टिकटिंग काउंटर पर उन सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी जो यात्री और वाहन फेरी सेवाओं का उपयोग करते हैं। यह डिजिटल भुगतान समाधान यात्रियों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देता है, जिससे प्रत्यक्ष नकद लेनदेन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और टिकट काउंटरों पर प्रतीक्षा समय कम हो जाता है। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने बम्बू फ्लैट और इसके आसपास के क्षेत्रों के सभी यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए इस नई भुगतान पद्धति का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है और उनसे चाथम और बम्बू फ्लैट काउंटरों पर रखे गए यूपीआई आईडी के माध्यम से भुगतान करने की सुविधाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के एनसीसी कैडेट विभिन्न स्कूलों जैसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लपाती, हैडो, स्कूल लाइन, सागरीतारा, केवी1, निर्मला स्कूल का दौरा किया। एनसीसी कैडेटों ने ईच वन, रीच वन, टीच वन के राष्ट्रीय अभियान पर छोटे व्याख्यान दिए और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने और भारत को 100% साक्षरता तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया। कैडेटों ने छात्रों को अनुशासित और मेहनती जीवन के लिए एनसीसी अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। कैडेटों ने छात्रों को द्वीपों में चल रही एनसीसी गतिविधियों और एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों से अवगत कराया। आगंतुक कैडेटों के साथ छात्रों ने बातचीत की। पोर्ट ब्लेयर में अटलांटा पॉइंट पार्किंग क्षेत्र में हाल ही में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मद्देनजर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित वाहन मालिकों को मुआवजे के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन से अपील की है। अत्यधिक हवाओं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हुई इस घटना में एक विशाल पेड़ उखड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 6 से 7 वाहनों को काफी नुकसान हुआ है और एक व्यक्ति घायल हो गया। द्वीप समूह में पर्यटन उद्योग के अभिन्न अंग इन वाहनों में से कई को क्षेत्र के युवाओं उद्यमियों द्वारा संचालित किया गया है। इनकी खरीदारी में बैंकों से उधार ली गई पूंजी शामिल है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद ने इन प्रभावित वाहन मालिकों के समर्थन के महत्व पर जोर दिया। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने प्रशासन से घटना की समीक्षा करने और प्रभावित वाहन मालिकों को उचित मुआवजा प्रदान करने पर विचार करने का आग्रह किया है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। शिक्षक दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। न्यू बिम्बलीटान में पोषण माह पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन और टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।